जय हिंद प्यारे बच्चों। तो आज चलिए हम लोग डिस्कस करेंगे बीपीटी थ्योरम। तो नमस्कार, आज का हमारा टॉपिक है बीपीटी थ्योरम क्लास 10th ट्रायंगल चैप्टर से। तो चलिए जानते हैं कि बीपीटी थ्योरम क्या होता है। तो इसका स्टेटमेंट देखते हैं। इफ़ ए लाइन इज ड्रॉन टू वन पैरेलल to one side of triangle to intersect the other two sides of a triangle at distinct points, then the other two sides divided in the same ratio. This is the statement of BPT theorem. चलिए हम जानते हैं कि स्टेटमेंट में क्या लिखा है। ए लाइन है, एक लाइन जो है जो कि पैरेलल है, डी बी सी एक ट्रायंगल के साइड के पैरेलल है। तो इसके दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसका जो रेशियो होगा ए डी अपॉन बी डी, तो वो इक्वल होगा ए ई अपॉन सी के बराबर होगा। दिस इज हमारा होगा ए डी अपॉन बी डी इक्वल टू ए ई अपॉन सी। दिस इज द बीपीटी थ्योरम। तो चलिए इसको हम लोग जानते हैं आगे कैसे करेंगे, कैसे प्रूफ करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग गिवन ले लेंगे। ए बी सी एक ट्रायंगल है और जिसमें डी हमारा बी सी के पैरेलल है और डी ए बी को और ए सी को डी और ई पॉइंट पर क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। तो हमारा प्रूफ क्या करना है, ए डी अपॉन बी डी इक्वल टू ए ई अपॉन सी, ये लाना है। कंस्ट्रक्शन करेंगे कि हम लोग बी ई को ज्वाइन कर लेंगे, सी ई को ज्वाइन कर लेंगे और परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। डी एम इज़ परपेंडिकुलर ऑन ए ई एंड ई एल इज़ परपेंडिकुलर ऑन ए डी। चलिए इसको प्रूफ करते हैं। ये हमारा कंस्ट्रक्शन हो गया। आगे चलते हैं। हम जानते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। इसको प्रूविंग करते हैं। तो ए डी ई जो आपका ट्रायंगल है ए डी ई, इसमें ए डी हमारा बेस हो जाएगा और ई एल जो होगा परपेंडिकुलर मान सकते हैं, एन भी मान सकते हैं, एल भी मान सकते हैं। यहाँ पे हमारा हो जाएगा बी इंटू एच, बेस हो जाएगा ए डी, ई एल हो जाएगा हाइट। दूसरा जो ट्रायंगल आपका है वो हम लोग लेते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई। देखिए बी डी ई जो दिख रहा है ये आपका ट्रायंगल, इसका एरिया होगा बेस बी डी हो जाएगा और हाइट हम लोग ले लेंगे ई एल। तो ये हमारा हो जाएगा 1/2 बी डी इंटू ई एल। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी होगा, फिर ए डी का एरिया निकालेंगे तो ए ई हमारा बेस हो जाएगा और डी एम परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं 1/2 बेस इंटू हाइट, ए इज़ बेस एंड डी एम इज़ हाइट। और लास्ट एक ट्रायंगल आपका बच रहा है सी डी ई का एरिया। सी डी ई एक ट्रायंगल है, तो इसमें 1/2 बेस इंटू हाइट फिर लगाएंगे, इसका हमारा हो जाएगा 1/2 सी इंटू डी एम। आई होप आपको समझ में आया होगा। इक्वेशन 4 बना लेंगे, फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। आगे क्या करते हैं, इक्वेशन 1 को हम लोग डिवाइड कर देते हैं। इक्वेशन 1 इज डिवाइडेड बाय, अगर हम लोग इक्वेशन 1 को डिवाइड करेंगे 2 से तो हमारा आएगा एरिया ऑफ ए डी अपॉन एरिया ऑफ बी डी, 1/2 ए डी इंटू ई एल, 1/2 बी डी इंटू ई एल से ई एल हम कटा देंगे, 1/2 2 कट जाएगा, आ जाएगा ए डी बाई बी डी। इक्वेशन नंबर से 5 मान लेंगे। इक्वेशन 3 और 4 को डिवाइड करते हैं तो हमारा इक्वेशन था कि ए डी अपॉन एरिया ऑफ सी डी 1/2 ए डी इंटू डी एम, 1/2 सी इंटू डी एम। डी एम से डी एम कटा देते हैं, 1/2 कट जाएगा, ए अपॉन सी। आपने पढ़ा होगा क्लास 9th में कि जो यहाँ पर फिगर में देखते हैं कि बी डी ई का जो एरिया है सी डी ई एरिया का इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि ये ट्रायंगल जो है एक ही बेस डी एम डी ई इसका सेम बेस है और बिटवीन सेम पैरेलल बी सी पड़ रहा है। तो हम इसको क्या कर सकते हैं कि ये हमारा एरिया हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो उसके अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि जब बी डी ई और सी डी एरिया का सेम है तो ए डी अपॉन बी डी और
एरिया ऑफ ए डी अपॉन सी डी, दोनों का एरिया क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग इक्वेशन नंबर 5 से हमारा ए डी बाई बी डी है, और इक्वेशन 6 से ए ई बाई सी, दोनों को हम लोग इक्वल मान सकते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा ए डी बाई बी डी इक्वल टू ए ई बाई सी। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद, नमस्कार।